सीमा के घर उसकी बड़ी बहन महविश अपनी बेटी सोनिया को लेकर आती है। वो दरअसल उसके रिश्ते के लिए लेकर आई होती है। अरे महविश आपा, मैं कितने दिनों से अदील को कह रही हूँ चलो आपा से मिलकर आते हैं। आपा अमेरिका से वापस आई है लेकिन अदील के ना बहुत काम अटके हुए हैं। आजकल आजकल कहकर ही टरका रहा था। चले बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए। अरे ये सोनिया बेटी है ना? हाँ सीमा, 10 दिन से तो मैं आई हुई हूँ, तब से तो तुमसे चक्कर नहीं लगा। और अब बगल में आकर तुम्हारे घर बैठ गई हूँ तो तुम मुझे बातें सुनाने लग गई हो कि मैंने आना था। हाँ ये सोनिया है। दरअसल अमेरिका में इसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग 2 साल लेट आए हैं, वरना हमने 2 साल पहले ही आ जाना था। और अदील कहाँ गया है? उसे तो बुलाओ। आता है अपने ही कमरे में। दरअसल ना वो दूसरे शहर लाहौर जा रहा है, इसलिए पैकिंग कर रहा है। कहता माँ मैं 10-15 दिन के बाद आऊँगा, उसका कोई ज़रूरी काम है, अभी आपसे मिलने के लिए आएगा। और तुम सुनाओ सोनिया बेटी, क्या तालीम हासिल की है तुमने? अब तो फारग हो गई हो ना, माशाल्लाह बड़ी हो गई है। जी खाला मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? हम अमेरिका में आप लोगों का बहुत जिक्र करते थे, आप लोगों को बहुत याद करते थे। और जब भी हम वीडियो कॉल करते थे अदील तो हमसे बात ही नहीं करता था। आपको पता है आप तो मेरी फेवरेट खाला हैं। अब आप जरूर हमारे घर आइएगा। बस सीमा बिलाल की शादी कर दी है, वो अमेरिका में ही सेटल हो गया है। दरअसल घोरी के साथ शादी की है ना उसने, तो कहाँ आती हैं वो लोग पाकिस्तान। मैंने कहा चलो बेटा, जहाँ तुम्हारी खुशी वहीं हमारी खुशी, हम दोनों तो आ गई। मैं तो अपनी बेटी की पाकिस्तान में शादी करूंगी। इतना सुनकर सीमा उठकर चाय पानी का इंतजाम करने के लिए जाना चाहती थी। खाला जान बैठिए बैठिए, नहीं रहने दीजिए, हम सब कुछ खा पी कर आए हैं। बस आप अदील को बुला ले, उससे मिले, फिर हम भी चलते हैं, है ना मामा? सीमा मुझे लगता है तुम्हारा बेटा कुछ ज्यादा ही मसरूफ है। 1 घंटे से हम लोग बैठी हुई हैं लेकिन वो एक बार नहीं आया। उसने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि हम लोग 20 साल के बाद यहाँ वापस आए हैं। चलो कोई बात नहीं, तुम बैठो ना, मेरे ख्याल में हमें अब चलना चाहिए। दरअसल घर में बहुत ज्यादा मेहमान आ रहे हैं ना हमसे मिलने के लिए। अरे कहाँ आपा, कहाँ? जल्दी रात का खाना आपने हमारी तरफ ही खाना है। अरे नहीं, खाने का तकल्लुफ ना करना सीमा। तो हाँ अच्छा चलो आपा, आओ मैं तुम्हें घर दिखाऊं, हमने पिछले साल ही बनाया है। आओ ना तुम हमारे साथ। बेटी तुम इधर बैठो, मैं ना अदील को भेजती हूँ, तुम लोग थोड़ी बातें कर लेना। आ जाओ आपा, तुम क्यों नाराज हो रही हो? अच्छा खाला ठीक है। पता नहीं कैसे लोग हैं ये लोग, तो एक दूसरे से मिलने के लिए भी नहीं आते। कुछ देर में अदील भी उससे मिलने के लिए आ जाता है। वो सोनिया को देखकर हैरान रह जाता है कि सोनिया तो बहुत बड़ी और प्यारी हो गई है। ओए मोटी, तू तो बहुत ही बड़ी हो गई है। मुझे लगा अभी तो छोटी सी बच्ची ही होगी। जब तू गई थी ना 4 साल की थी, तब इतनी मोटी और गोलू सी हुआ करती थी। अब तो तू बड़ी प्यारी हो गई है। क्या खाती है? अब यही रुकोगी या फिर से हमें छोड़कर भाग जाओगी तुम अमेरिका? अरे अदील तुम्हें तो पता है बाबा की डेथ के बाद भाई ने हमें वहीं पर बुला लिया था और हमारी मजबूरी थी वहां पर जाना। हम अकेली दोनों यहाँ नहीं रह सकती थी, इसीलिए तो हम लोग चले गए। और फिर मेरी तालीम मुकम्मल होने के बाद हम लोग फौरन यहाँ वापस आ गए हैं। भाई की तो 4 साल पहले ही शादी हो गई थी, उनका इतना प्यारा सा बेटा भी है, तो उनकी बीवी तो बिल्कुल भी नहीं आएगी पाकिस्तान। हाँ मोटी, मेरी भी तालीम मुकम्मल हो गई है और मैं 2 साल से जॉब कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, बहुत तरक्की हुई है। देखो कितना प्यारा घर भी बना लिया है। बस मम्मा अब मेरी शादी की तैयारियां कर रही हैं। मेरी मम्मा भी मेरी शादी की तैयारियां कर रही हैं। अगर दोनों की शादी इकट्ठी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, है ना अदील? सुन रहे हो ना तुम मेरी बात? अरे कुछ तो बोलो भाई। अदील सोनिया की बात सुनकर बहुत सरप्राइज हो जाता है। मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए, बहुत देर हो गई है। दरअसल ना मैंने लाहौर जाना है, वहाँ मुझे बहुत ज़रूरी काम है और मेरी पैकिंग मुकम्मल है। बस कुछ देर में मेरा दोस्त आता ही होगा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। अच्छा तुम अपना ख्याल रखना, आती जाती रहना, मैं भी चक्कर लगाऊंगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज, में चलता हूँ। और खाना खा कर जाना मोटी। अरे इतनी प्यारी लड़की को भी कोई छोड़कर जाता है भला? निकम्मे लोग, पता नहीं कैसे लोग हैं ये तो। अदील मुझे बहुत डर लग रहा है। हमने यहाँ पर शादी कर तो ली है, लेकिन अगर आंटी ने मुझे कबूल नहीं किया
तो फिर हम क्या करेंगे? क्या हम लाहौर वापस आ जाएंगे? यार तुम तो रहते भी कराची में। अरे नहीं, तुम घबराओ नहीं, मेरी माँ बहुत ही अच्छी है और वो मेरी खुशी में ही खुश होती है। वो तुम्हें बिल्कुल अपनी बहू के रूप में अपना लेगी, तुम बिल्कुल भी फिक्र नहीं करो। अदील अपनी बीवी मुतीबा को लेकर कराची अपनी माँ के पास आ जाता है। माँ जी, आप ही तो कहती है ना कि मेरी ही खुशी आपकी खुशी है। तो देखिए माँ जी, ये मुतीबा है मेरी बीवी, ये मैंने इससे शादी कर ली है। प्लीज माँ जी, आप नाराज मत होइएगा। प्लीज माँ जी, हमें माफ कर दीजिएगा, हमने आपको बताया नहीं। दरअसल सब कुछ इतना अचानक हो गया। अरे अदील बेटा, शादी कर ली थी तो रह भी इसके साथ ही लेता। माँ के पास आने की क्या जरूरत थी तुझे? अब तो तुझे माँ की जरूरत ही नहीं होगी। बीवी जो ले आया है तू, तो इसी के साथ रह लेता ना। यहाँ क्या करने आ गया है? तुमने तो माँ को बताना भी पसंद नहीं किया। तुझे पता है कैसे मैंने तुझे पाला है बाप के बिना, फिर भी तुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ। अरे नहीं मेरी प्यारी माँ, मुझे बहुत एहसास है, मुझे बहुत एहसास है। आप ही तो मेरी जान हो। आप ही ने तो हमें पूरी जिंदगी पाल पोस कर मुझे इस काबिल बनाया है कि मैं अपने पाँव पर खड़ा हो रहा हूँ। लेकिन माँ प्लीज मुझे माफ कर देना, दरअसल इसकी भी मजबूरी थी। दरअसल मुतीबा के वालिदैन बाहर के मुल्क जाना चाहते थे और वो जल्द अज जल्द इसका निकाह करना चाहते थे। तो तू लाहौर इसी नीयत से गया था? बेटा अगर जाना ही था इस तरह का कोई काम था तो तू मुझे भी साथ ले जाता। अच्छा लगता ना कि उन लोगों को भी एहसास होता कि तुझे माँ की कदर है। ऐसे ही जाकर ब्याह लाया है उसको। भला ऐसे करते हैं अच्छे बच्चे? चल कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरी बहू है, कोई बात नहीं। जैसे भी तेरी शादी होनी लिखी थी वैसे हो गई है। अरे माँ, तू कितनी अच्छी है। तूने बचपन से भी मुझे इतनी मोहब्बत दी और अब तू मेरी पसंद पर भी राजी हो गई है। अरे माँ, तू बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। तूने मेरी पसंद को कबूल कर लिया है। मैं तुझसे बहुत माफी मांगता हूँ एक बार फिर से। सीमा ऊपर ऊपर से तो बेटे के सामने मान जाती है, लेकिन उसका दिल अभी भी अपनी बहन की बेटी सोनिया पर ही अटका होता था, क्योंकि वो उसको अपनी बहू बनाना चाहती थी। वो सब ड्रामा कर रही होती है खुशी का, लेकिन दिल से वो बहुत खिलाफ होती है। अरे अब तू क्या मेरे सर पर ही खड़ी रहेगी? चल जा, दफा हो जा, अपने कमरे में चली जा और जाकर ये सारा कुछ उतार। कैसे सजी संवरी बनी मेरे सामने खड़ी है। मुतीबा परेशान हो जाती है। दरअसल आज मेरा पहला दिन है ना, तो इसलिए मैं ज़रा परेशान हूँ और माँ का बिहेवियर भी मुझे अभी सही तरह समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, अब मैं हमेशा यहीं रहूँगी ना तो सब कुछ समझ जाऊँगी और माँ को भी मना लूँगी। मुझे बहुत भूख लगी है, अभी आप प्लीज़ मुझे थोड़ा सा खाना ला दीजिए ना। और नींद भी आई है, मैं थोड़ा आराम करना चाहती हूँ, आप परेशान ना होइएगा। माँ, वो मैं आपसे कहना चाहता था कि हमारी शादी को ना 1 महीना हो गया है और मैं इसको कहीं भी बाहर घुमाने नहीं लेके गया, इसलिए हम ना हनीमून मनाने जाना चाहते हैं। प्लीज माँ, अगर तुम इजाजत दो तो हम चले जाएं और हम जल्द वापस आ जाएंगे। माँ तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करना। बेटा तुम्हें तो पता है मैं कितनी ज्यादा बीमार हूँ और मैं 1 हफ्ते से दवाई भी खा रही हूँ। तुमने तो मुझे पूछा नहीं। और ये बहू रानी तो 24 घंटे अपने कमरे में ही रहती है, कोई काम भी नहीं करती। लेकिन ठीक है मेरे बच्चे, जैसे तुम्हारी मर्जी, अगर तुम जाना चाहते हो तो शौक से चले जाओ। अरे माँ, तूने मुझे क्यों नहीं बताया? तू इतनी बीमार है, मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ले जाता मेडिसिन दिलाने के लिए। बिल्कुल भी बताती नहीं हो और अपनी परवाह बिल्कुल नहीं करती, अपना ख्याल भी नहीं रखती। अब आराम से बैठा करो, कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मुतीबा को मैंने सब कह दिया है, आज के बाद सारे घर के काम वही करेगी। जबकि मुतीबा सारे घर के काम कर रही थी, लेकिन ये सुनकर वो परेशान हो जाती है। अरे आप माँ जी बीमार हैं, मैं आपके लिए यखनी बना देती हूँ, आप फिक्र ना करें, आपको जल्द आराम आ जाएगा, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। इतना कहकर मुतीबा वहां से चली जाती है और वो काम करना शुरू कर देती है। पहले भी वही तो काम कर रही थी सारे घर के, पता नहीं माँ ने ऐसा झूठ क्यों बोला।
अरे माँ, सैर सपाटे तो होते रहेंगे। वैसे भी 1 महीने से हम पूरा कराची घूम रहे हैं, ये भी तो सैर ही होती है। अरे माँ, जब तक तू ठीक नहीं ना हो जाती हम बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे। तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा हनीमून मनाने के लिए। हम इस्लामाबाद का प्रोग्राम बनाए थे ना, मैं वो कैंसिल कर देता हूँ। ओ मैडम लाहौरनी, यहाँ बैठे टीवी देखती रहेगी क्या? खाना तेरा बाप बनाएगा क्या? सारे कपड़े भी धोने वाले पड़े हुए हैं, इतने काम पड़े हुए हैं, और पर तुझे है कि अपनी सीरीज की पड़ी हुई है ड्रामा देख लूं। पता नहीं तुम लाहौरिये भी क्या करते हो, हर वक्त टीवी ही देखते रहते हो। कोई घर के काम की भी फिक्र है ना? शादी किस लिए करवाई है फिर तुमने? बड़ा शौक चढ़ा हुआ था तुम्हें शादी करवाने का। माँ जी, आप मुझसे इस तरह क्यों बात करती हैं? मैं आपकी बहू हूँ और बहू भी तो बेटी ही होती है। इस घर में बेटी की कमी को पूरा किया है मैंने आकर, और मैं आपका इतना ख्याल भी रखती हूँ और घर के सारे काम भी मैं ही करती हूँ, फिर भी आप इस तरह मेरे साथ सलूक करती हैं। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए माँ। अच्छा, अब तो कल की आई मुझे बताएगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। चल दफा हो जा, मेरे घर में रख लिया है, इससे बड़ा एहसान कोई नहीं होगा। बस कर दीजिए माँ, हर रोज मैं इतनी बातें नहीं सुन सकती। आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। जब मैं आपकी इज्जत करती हूँ तो आपको भी मेरे साथ इज्जत से ही पेश आना चाहिए। ऐसा नहीं होता माँ, आप हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अरे माफ कर दे बहू, माफ कर दे, माफ कर दे। रोटियां पकाने में देर हो गई तो मुझे ऐसे डांट क्यों रही है माँ? और मुझे माफ कर दे मेरी माँ, माफ कर दे। क्यों मुझे ऐसे तू डांट रही है प्लीज? अरे दिल, मैंने तो माँ जी को कुछ भी नहीं कहा। पता नहीं माँ ऐसे क्यों कर रही है, मुझे बिल्कुल नहीं पता माँ ऐसे क्यों कर रही है। बल्कि माँ मुझे डांट रही थी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। प्लीज माँ जी, आप ऐसे क्यों कर रही हैं? दिल को बताइए ना माँ जी, प्लीज माँ जी, मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। दिल, अरे नहीं बहू नहीं, मुझे काम कर अरे तुम मेरी माँ के साथ ऐसा सलूक कर रही हो, मैं तो सोच भी नहीं सकता था। पता नहीं तुम क्यों इस तरह कर रही हो मेरी माँ के साथ। माँ जी रुकिए, माँ मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मैं उसको समझाऊंगा। अरे माँ रुको तो सही। माँ, माँ कहाँ जा रही हो? माँ मेरी प्यारी माँ, मेरी बात तो सुनो हो। ये सारे कपड़े धुल जाए ना तो इधर टोकरी बड़ी रखी है, ये बेडशीटें और पर्दे उतार कर दिए हैं, ये भी सारे अच्छे तरीके से धो देना। और याद रहे, ये सरफ से अपने कपड़े नहीं धोने। तुमने अपने कपड़े धोने हैं तो साबुन इस्तेमाल करना। ये सरफ मैं सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के कपड़ों के लिए लेकर आती हूँ, तुम जैसी औरत के लिए नहीं लेकर आती। सारा काम मुकम्मल हो जाए तो किचन में आकर खाना बना लेना, यहाँ ना आवारों की तरह खड़ी रहना, और जो कपड़े सूख गए हैं उनको साथ ही साथ उतार कर तय लगाती रहना। समझ आई मेरी बात? पता नहीं इनका दिल कब नरम होगा। मैं क्या करूं? या मेरे खुदा मेरी मदद फरमा, मैं क्या करूं? ऐसे करो, पहले आटा गूंद कर रख लो, उसके बाद हांडी चढ़ा देना, और हांडी चढ़ाने के बाद ये सारा किचन साफ कर लेना। कितनी गंदगी हुई है, और फ्रिज के अंदर देखो कितनी गंदगी जमा हुई है, फ्रिज भी साफ कर देना। तुम किसी काम को हाथ भी लगाती हो क्या? कोई काम करती भी हो तुम या नहीं? हर वक्त बैठी आराम करती रहती हो, टीवी देखती रहती हो, किसी काम के काबिल तो हो नहीं तुम। और शादी करने की तुम्हें आग लगी हुई थी, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, कुछ शादी की तुम्हें आग लग गई। और ये फ्रिज के अंदर से ना फजूल में फ्रूट्स निकाल के ना खाया करो, मेरा बेटा मेरे लिए लेके आता है। हाँ, चीज़ें तो सारी पूरी ही पड़ी हैं, केक भी वैसे का वैसा ही पड़ा है। अरे माँ जी, इतने ज्यादा कपड़े धो के सुबह फजर के टाइम की धो रही हूँ, 4 बज गए हैं। कपड़े धो कर मैं थक गई थी, इसलिए थोड़ा ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज खोला था। आप तो मेरे पे ऐसे शक करती हैं जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि सर्वेंट होती हूँ। माँ जी, जो आपका बेटा आपके लिए चीजें लेके आता है वो मेरा भी शोहर है, और ये चीजें मेरे लिए भी आती हैं। मैं भी इस घर का फर्द हूँ। चुप करके काम कर। अरे सीमा आपा, क्या बताऊं, मेरी बहू ने तो मेरा जीना हराम कर दिया है। कहने को तो वो आपकी बहन की बेटी सोनिया है, लेकिन मैं क्या बताऊं, मेरे बेटे का भी जीना हराम कर दिया है। अरे भाई, वो तो बहुत ही ज्यादा सुलझी हुई और बाहर के मुल्क से पढ़कर आई है, लड़की तो बहुत अच्छी और खूबसूरत है। ऐसे कैसे हो सकता है कि वो इतना बुरा सलूक कर रही है तुम लोगों के साथ? आखिर वो तुम लोगों के घर की बहू बनी है, अब तो उसको तुम लोगों का ख्याल रखना चाहिए। और मेरी बहन तो कहती थी कि मेरी बेटी बहुत संस्कारी है, फिर क्यों वो ऐसे कर रही है? ज़रूर तुम लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी भाई साहिब।
अरे बहन, कैसी गलतफहमी, तुम्हें यकीन नहीं आता तो हमारे घर आना, फिर तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा। उसकी माँ भी हमें इतना तंग कर रही है, कहती है कि मेरी बेटी तो अमेरिका में बड़ी पड़ी है, वहां पर तो सारे अपने खुद के काम ही करते हैं, दूसरों के काम नहीं करते, इसलिए वो हमारी खिदमत करती ही नहीं है। वो सिर्फ अपना काम करती है, अपना एक कप चाय का बनाकर पी लेती है, और मेरे बेटे के भी बिल्कुल भी कोई काम नहीं करती, और पैसे मांगने को तो ऐसे शेर रहती है। मेरी बीवी को परसों धक्का दिया है, वो अस्पताल में दाखिल है, बेचारी की टांग टूट गई है। बहुत ही जालिम औरत है। अरे भाई साहब, मेरी बहू तो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। वो सारे घर के काम करती है, मेरी भी इतनी खिदमत करती है, मेरी बेटे की भी इतनी खिदमत करती है, और सारा दिन मेरे पाँव भी दबाती है, और कोई मजाल है कि कभी मेरा कहा उसने टाला हो। बहुत ही अच्छी बच्ची है भाई साहब, मेरी बहू तो बहुत ही अच्छी बच्ची है, बहुत अच्छी है मेरी बहू, मैं क्या बताऊँ। सीमा को सोनिया के बारे में ये सब कुछ सुनकर बहुत बड़ा धचका लगता है और उसको एहसास होता है कि उसकी बहू तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी तरह उस भाई को भी एहसास हो जाता है कि उसकी बहू अच्छी नहीं है। अरे तुम मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी हो। अगर मुझसे कोई भी गलती या भूल चूक हुई है तो मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें अपनाया नहीं था दिल से, इसलिए ही मैं ऐसा कुछ कर बैठी। अब तुम लोगों का वलीमा करवा दिया है और पूरे लोगों से तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दिया है मैंने कि ये मेरी प्यारी बहू है, बहुत ही अच्छी है मेरी बहू। बेटा तुम दोनों मुझे बहुत माफ़ कर देना, मैं बहुत गलती पर थी, मैंने तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं किया। मेरे बच्चों मुझे माफ़ कर देना, बड़े होने के नाते तो मैं अपनी माफ़ी मांग रही हूँ। सीमा अपनी बहू के साथ किए गए सारे बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होती है और वो अपने बेटे को सब कुछ बता देती है कि उसकी बहू तो बहुत ही अच्छी थी, अगर कोई गलती थी तो वो उसी में थी। अरे माँ, आपको शर्मिंदा या परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। दरअसल गलती भी मेरी है, मैं आपको बिन बताए ही इसको लेकर आ गया। दरअसल इसमें ना आपका कसूर है और ना इस बिचारी का। ये तो चाहती थी कि शादी में आप भी शामिल हों। चलो मैं तुम्हारे निकाह में नहीं शामिल हो सकी, लेकिन मैंने तुम दोनों का वलीमा करवाकर तुम लोगों की शादी तो अटेंड कर ही ली है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बस आज के बाद हम एक परिवार की तरह रहेंगे, खुशहाल। माँ जी आप बड़ी हैं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, और वैसे भी मैंने कभी भी आपकी कोई बात दिल पर ली ही नहीं है। आपकी हर बात को हुक्म की तरह माना है, मैंने कभी आपकी किसी बात का बुरा नहीं मनाया। आप तो मेरी माँ हैं, अब आप ही मेरी माँ हैं ना। हम लोग एक परिवार हैं, एक फैमिली हैं, और हम ही आपस में एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करेंगे तो क्या फ़ायदा ऐसी फैमिली का। और अब हम हमेशा खुश रहेंगे इंशाल्लाह। बेटा वो तुम लोग क्या कहते थे कि क्या कहाँ पर जाना है सैर करने, वो मून बनाने, तो बेटा तुम लोगों को पूरी इजाज़त है, तुम लोग चले जा सकते हो जहाँ पर भी तुम लोग जाना चाहते हो। मुझे बिल्कुल भी कोई इतराज़ नहीं, मुझे तो बल्कि बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि मेरा बेटा और बहू सैर करने गए हैं। मैं तो पूरी दुनिया को बताऊंगी कि वो लोग बहुत खुश हैं और सैर करने गए हैं। देखना मैं अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाऊंगी अब तुम लोगों की सारी तस्वीरें। अरे ठीक है माँ, हम तो तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हारी इजाजत के बगैर हम भला जा सकते थे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी माँ। इस तरह वो इस्लामाबाद मरी में ठंडी ठंडी सर्दियों में हनीमून मनाने के लिए चले जाते हैं। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज़ हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज़ हूँ। पूछता हूँ जो दिल में तो है ना क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज़ हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की जुबां, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। कैसी तरह कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ। अरे शाम को हमारी वापसी है, जितना एंजॉय करना है कर लो। और मुझे यकीन है तुम्हें भी बहुत मजा आया होगा, है ना? तुम्हें मजा आया ना? आज कितना
अच्छा दिन है ना, और सूरज भी निकला हुआ है, कितना मजा आ रहा है। और यहाँ का माहौल भी कितना ही खूबसूरत और शानदार है, कितना सुकून है ना इस जगह पर। और जब दिलों में सुकून हो तो हर जगह पर सुकून ही सुकून मिलता है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे अब्बू ने आपको मेरे लिए मुंतखब किया। मैं ऐसे ही जिंदगी भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।